तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 120 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हारू और नॉर्थ गैंगबक का ग्योंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और ग्योंग हारू को बोल रहा होता है तो नॉर्थ गैंगबक वापस नहीं आएगा हाँ? या तो सच में सेचन गैंग को धोखा दे रहा है और साथ ही साथ में डैनियल को भी। हारू कहता है वो मैं नहीं जो बदला हूँ, बदला डैनियल है, इसलिए मैं नॉर्थ गैंगबक या फिर डैनियल के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता क्योंकि मेरी वफादारी अब सिर्फ वेस्ट गैंगबक के लिए है। और साथ ही साथ में हारू ने अपनी पोटेंशियल को दोबारा से रीअवेक करना स्टार्ट कर दिया होता है। इसके बाद ग्योंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। हारू कहता है क्या, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ग्योंग कहता है मेरा इससे ये मतलब है कि अब से और इसी पल से मैं तुझे वेस्ट गैंगबक का ही एक मेंबर समझूंगा। हारू कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। ग्योंग कहता है और इसलिए तुझे अब ये बात पता होनी चाहिए मैं तेरे ऊपर रहम नहीं खाऊंगा क्योंकि तू पहले नॉर्थ गैंगबक का एक हिस्सा था। चिंता मत कर, तेरी मैं यहाँ पे मार मार के हालत खराब करने वाला हूँ। कूजा को समझ आ चुका होता है कि ग्योंग अभी हारू के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है, इसलिए कूजा दूर से चिल्ला रहा होता है हारू वहाँ से हट जाओ। लेकिन इतने में ही ग्योंग कूजा के ही पेट में एक मुक्का मार के उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है अपना मुंह बंद कर मोटे। और साथ ही साथ में अभी हमें ग्योंग के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन इतने में ही ली जून अपनी तलवार से एक अटैक करती है ग्योंग के ऊपर और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई कूजा के ऊपर अटैक करने की। लेकिन ग्योंग ली जून के अटैक से काफी ज्यादा इजिली बच चुका होता है। इसी के साथ हारू भी अपने कॉफीरिया स्टाइल में अटैक करता है ग्योंग के ऊपर, लेकिन ग्योंग उस हमले से भी बच जाता है। इसके बाद जैसे ही ग्योंग अपनी नजर ऊपर उठाता है तो वो देखता है कि ली जून और हारू साथ में उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ली जून की तलवार और हारू की लात इस बंदे के ऊपर पड़ने वाली होती है, लेकिन ग्योंग ने अचानक से ही इन दोनों के हमलों को अपने हाथों से पकड़ लिया होता है। और हारू और ली जून ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं नहीं ये मुमकिन नहीं है, आखिर इसने हम दोनों के अटैक को कैसे रोका। और इसी के साथ ग्योंग इन दोनों को पकड़ के जमीन में पटक देता है और कहता है ऐसे कमजोर अटैक्स को तुम अटैक्स कहते हो हाँ? हारू शियोंग अपनी जगह में उठ जा, अभी तो अनकॉन्शियस नहीं हो सकता, मुझे दिखा तेरे अंदर कितना दम है। लेकिन ली जून और हारू की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इतनी ज्यादा खराब कि ये ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे होते। और हारू जमीन में बड़ा बड़ा अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत ताकतवर है, इसने सिर्फ एक एक हमले में हम सबकी हालत खराब कर दी है। ग्योंग कहता है क्या हुआ हारू, अब तो दोबारा से नहीं उड़ेगा, क्या तू हार मान रहा है? इतने में यहाँ पे वेस्ट गैंगबक के डोंगू लोग भी पहुंच जाते हैं। डोंगू जैसे ही ग्योंग को देखता है तो वो अपने साथ के बंदों को कहता है वो ग्योंग है, तुम में से आधे लोग ग्योंग के ऊपर हमला करो और बाकी के आधे लोग हमारे जो यहाँ पे बंदे हैं उनकी रक्षा करो। और इसी के साथ डोंगू और उसके साथ के बंदे सारे के सारे कूद पड़ते हैं ग्योंग के ऊपर। हारू ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम भागो, तुम लोग इसको नहीं हरा सकते। और होता भी यही है, जैसे ही डोंगू लोग ग्योंग के पास आते हैं तो ग्योंग इन बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। ग्योंग इन बंदों को इस तरीके से मार रहा होता है जैसे ये यहाँ पे मार खाने के लिए ही आए होंगे। और इन सबको पिटता देख हारू अपने मन में बोल रहा होता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होता, अगर मैं इतना कमजोर ना होता तो शायद हो सकता था कि मैं अपने लोगों की मदद कर पाऊं। लेकिन इस वक्त भी मेरे साथ वही चीज हो रही है जो मेरे साथ पहले हुई थी। पहले भी मैं डैनियल के सामने जमीन में ऐसे ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल लाचार। और इसके बाद हम चले जाते हैं हारू के एक फ्लैशबैक पे। हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त हारू नॉर्थ गैंगबक का ही एक हिस्सा हुआ करता था। हम देखते हैं हारू सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता है और इस वक्त तक नॉर्थ गैंगबक एक बहुत ही ज्यादा शांत जगह होती है। और हारू के जो स्कूल में सीनियर्स होते हैं हारू को वो काफी अच्छे लगते हैं, उनके साथ हारू की काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। और हारू के सीनियर और कोई नहीं बल्कि होते हैं सेचन, कैंग और डैनियल। जब हारू स्कूल जा रहा होता है तो इतने में ही ये दोनों भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं हे हारू चलो साथ में चलते हैं। सेचन कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो सबसे पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं। डैनियल कहता है क्या सच में तुम्हें दोबारा से कुछ खाने के लिए जाना है? और इस वक्त सेचन नॉर्थ गैंगबक का लीडर हुआ करता था और डैनियल सेकंड नंबर का बंदा था नॉर्थ गैंगबक का। ये दोनों के दोनों बंदे हारू से 1 साल बड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हारू के दोस्त होते हैं क्योंकि हारू एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है और इन दोनों को हारू की परवाह होती है। और हम देखते हैं जब हारू स्कूल से घर जा रहा होता है तो डैनियल उसके सर पे हाथ रख के कहता है आखिर तुम रोज घर अकेले क्यों जाते हो? हारू कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। और यार जो सेचन होता है इस वक्त तक स्कूल में उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, सारे के सारे लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए जब भी कोई लौंडा सेचन कैंग को देखता था तो वो उसके सामने अपना सर झुका के खड़ा हो जाता था क्योंकि सेचन कैंग एक बहुत ही ज्यादा कमाल का और एक अच्छा इंसान हुआ करता था। और अभी भी सेचन के साथ यही हो रहा होता है, कुछ लौंडे उसके सामने आ चुके होते हैं और अपना सर झुका के खड़े होते हैं, इसलिए सेचन उनको बोल रहा होता है अरे भाई लोग मैंने तुम्हें कहा है ना यहाँ पे ऐसा मत करा करो। बाकी के लौंडे कहते हैं सेचन हम सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं, तुम सच में एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो
और हम तुम्हें अपने लीडर के तौर पे बहुत ही अच्छे से देखते हैं। और इस वक्त तक हारू की यही लाइफ होती है नॉर्थ गैंगबक में। ये तीनों के तीनों बंदे आपस में काफी ज्यादा खुश रहते थे और इस वक्त तक तो डैनियल भी एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान हुआ करता था। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त खत्म हो जाता है जिस वक्त इनके स्कूल में आता है चोयुन। चोयुन के आने के कुछ समय बाद ही जो सेचन होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। सेचन बेचारा अचानक से ना जाने कैसे कोमा में चला जाता है। किसी को भी नहीं पता चलता कि सेचन कोमा में कैसे गया और हारू सेचन के बगल में हॉस्पिटल में खड़ा होकर बोल रहा होता है रोते रोते, सेचन मजाक करना बंद करो, अब बहुत हो गया, ये कोई अच्छा मजाक नहीं है, प्लीज उठ जाओ। लेकिन सेचन अब नहीं उठने वाला होता क्योंकि उसके उठने के कोई भी चांस नहीं होते। यहाँ तक कि डॉक्टर, पुलिस, किसी को भी नहीं पता होता कि सेचन के साथ हुआ क्या है। लेकिन असल में सेचन के साथ क्या हुआ है ये चीज तो सिर्फ चोयुन जानता है, क्योंकि चोयुन ही वो हरामजादा होता है जिसने सेचन के ऊपर माना ड्रेन का इस्तेमाल करा होता है। और इसी वक्त के बाद से जो चोयुन होता है उसने कमान संभाली होती है नॉर्थ गैंगबक की और चोयुन के लीडर बनते ही नॉर्थ गैंगबक पूरी तरह से बदलने लगता है। चोयुन के अंडर में इस वक्त तक नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे लोग आ चुके होते हैं और उन्हीं के साथ साथ डैनियल भी उसके अंडर ही होता है। और इस वक्त तक डैनियल भी पूरी तरह से बदल चुका होता है। हारू जिस डैनियल को जानता था ये वो डैनियल नहीं होता। डैनियल सेचन का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी सेचन से हॉस्पिटल में डैनियल कभी भी मिलने नहीं जाता था। और डैनियल को देख के हारू को यह एहसास हो चुका होता है कि डैनियल अब ताकत के नशे में चूर हो चुका है। और जो डैनियल पहले हारू के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से रहता था, थोड़े ही समय बाद वो हारू की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट या फिर उसको बिल्कुल भी प्यार से नहीं रखता था। एक सीन में हम देखते हैं डैनियल हारू को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है दीवार में पटक पटक के। और ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हारू ने शायद उसको समझाया होगा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज पहले जैसे हो जाओ। लेकिन डैनियल इस वक्त तक पूरा बदल चुका होता है और हारू को कहता है, हारू शियोंग, मुझे लगता है मैंने अपनी बात तुझे बिल्कुल क्लियरली बता दी है। मैंने तुझे अच्छी तरह से बता दिया है कि तुझ जैसे कमजोर इंसान की हमारे साथ कोई भी जगह नहीं है। चोयुन का महान प्लान जल्दी ही शुरू होने वाला है और उसके लिए तू जैसा कमजोर इंसान हमें नहीं चाहिए। और तूने मुझसे पूछा कि क्या मुझे सेचन कैंग की याद आती है, लेकिन एक चीज तुझे क्लियरली बता दूं, नॉर्थ गैंगबक को सिर्फ ताकतवर बंदों की जरूरत है, सेचन कैंग की नहीं। नॉर्थ गैंगबक को चोयुन जैसे बंदे की जरूरत है। हारू, तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। और प्रेजेंट मोमेंट में जो हारू जमीन में पड़ा हुआ होता है अपने मन में बोल रहा होता है, जब मैं नॉर्थ गैंगबक का एक हिस्सा था तो मेरी 39 रैंक वहाँ पे इसलिए थी क्योंकि मुझे एक चीज की परवाह थी। मैं नॉर्थ गैंगबक का हिस्सा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उन लोगों का प्लान क्या है। मैं जानना चाहता था कि आखिर चोयुन के प्लान में ऐसी क्या खास बात है जो डैनियल उसके साथ मिल चुका है। आखिर चोयुन का प्लान इतना ज्यादा महान कैसे है कि उसने अपने दोस्त को भी धोखा दे दिया, वो अपने दोस्त को भी भूल चुका है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योंग को, जो कि डोंगवू के मुंह पे एक लात मार के उसकी बत्ती गुल करने वाला होता है। डोंगवू मोटे को भी एहसास हो चुका होता है कि अगर ये लात उसके पड़ गई तो वो बस पड़ा ही रहेगा। लेकिन इतने में ही शून को क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन, हारू ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है अवेकनिंग की। और इसीलिए हारू अभी अपनी जगह पे दोबारा से उठ के खड़ा हो चुका होता है क्योंकि हारू अभी अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, यानी कि हारू की अभी री अवेकनिंग हो चुकी होती है। और जैसे ही ग्योंग पीछे पलट के ये देखता है कि हारू अपनी जगह में उठ चुका है, इसी के साथ ग्योंग हारू को कहता है, क्या हुआ हारू, क्या तूने अपना फैसला बदल लिया है, क्या तू नॉर्थ गैंगबक में आने के लिए तैयार है? हारू कहता है, हाँ, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मुझे डैनियल से काफी सारी बातें करनी है। लेकिन इतने में ही ग्योंग भागता हुआ आता है हारू के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है, तुझे नहीं लगता तुझे मेरे से बहुत ज्यादा इज्जत से बात करनी चाहिए। साथ ही साथ में शून को नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि हारू का स्टेमिना भी रिकवर हो चुका है उसके दोबारा से अवेक होने की वजह से। और री अवेकनिंग की वजह से हारू को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी मिला होता है। और ये अटैक कार्ड और कुछ नहीं बल्कि होता है कॉपी, यानी कि हारू अब किसी के अटैक्स को देख के कॉपी कर सकता है, बिल्कुल डैनियल और जोहान शियोंग की तरह। और यहाँ पे मेरा मतलब लुकिज्म वाले डैनियल पार्क से है, क्वेस्टिज्म वाले से नहीं। साथ ही साथ में हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोहान हारू को बोल रहा होता है, ठीक है हारू शियोंग, मैं तुम्हें ये अपनी पहली टेक्निक दिखाऊंगा। और जोहान ने जो अपनी पहली टेक्निक हारू को दिखाई थी वो थी CQC। और अगर आप लोगों ने मेरी सारी की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि CQC कितनी खतरनाक चीज है। और यही CQC अभी हारू ने कॉपी कर लिया होता है। और जैसे ही ग्योंग भागता हुआ हारू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो वो हारू के CQC के रेंज के अंदर आ चुका होता है। वैसे हारू ने अपनी जिंदगी में CQC पहले भी करने की कोशिश करी थी लेकिन उस वक्त वो CQC नहीं कर पाया था, लेकिन इस वक्त उसका CQC बहुत ही अच्छे से पड़ता है ग्योंग के ऊपर। और ये चीज देख के हारू मन ही मन खुद भी हैरान हो रहा होता है कि आखिर अभी मैंने CQC कैसे मार दिया। अभी हारू के इस अटैक से ग्योंग जमीन में गिर चुका होता है और डोंगवू ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता, डोंगवू जमीन में गिर चुका है। और इसी के साथ साथ हमें हारू के नए स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। और हारू कहता है, तो क्या ये फाइट खत्म हो चुकी है? डोंगवू कहता है,
मुझे यकीन नहीं होता, ग्योंग जमीन में गिर चुका है लेकिन वो हारा नहीं है। और अभी हम देखते हैं ग्योंग को जो दोबारा से अपनी जगह पे उठ रहा होता है। ग्योंग दोबारा से अपनी जगह पे उठ के हारू को कहता है, ये बहुत ही कायरता भरे हमले थे, तूने सिर्फ मेरे कमजोर हिस्सों में हमला करा, जितना मैंने सोचा था तो उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मुझे लगता है मेरे लिए भी यही सही होगा कि मैं इस फाइट में अपना पूरा का पूरा दम लगाऊं। और हारू अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसको हराने के लिए इतना काफी नहीं था? क्या मैं सच में इसको हरा भी पाऊंगा या फिर नहीं? लेकिन इतने में ही अचानक से शूयुन हारू के बगल में आ जाता है और कहता है, हारू मेरी ये बात हमेशा याद रखना, अगर फाइट के दौरान तुम्हें ये शक हो रहा होता है कि तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो या फिर नहीं, तो तुम्हारा दुश्मन दोबारा से उठता जरूर है। ठीक है हारू, अब मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, देखते जाओ कि किस तरीके से मैं अटैक करता हूँ और मेरे सारे के सारे अटैक्स को कॉपी करो। और शूयुन ने ऑब्वियसली ये बात इसलिए बोली होती है क्योंकि शूयुन को ये पता चल चुका होता है कि हारू के पास कॉपी स्किल आ चुकी है। साथ ही साथ में अभी हमें शूयुन की क्वेस्ट विंडो भी दिखाई जा रही होती है और इस क्वेस्ट विंडो में भी सारे के सारे क्वेस्ट रिवील हो चुके होते हैं और 5 में से 4 क्वेस्ट पूरे भी हो चुके होते हैं, जिस वजह से शूयुन को एक डायमंड कार्ड और एक प्लेटिनियम कार्ड और मिल चुका होता है। और अब सिर्फ शूयुन का एक क्वेस्ट बाकी होता है जिसमें उसे ग्योंग को फाइट में हराना होता है। और अगर शूयुन ने ग्योंग को फाइट में हरा दिया तो हो सकता है कि उसे एक मास्टर कार्ड मिल जाए। तो खैर गाइस, अब ग्योंग के साथ फाइट करने के लिए शूयुन और हारू दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।